एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो कैपिटल गेन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूं जो क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में मारवाड़ी कॉलेज के आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो मैं आज का क्लास जो है, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो एक किताब मैंने आपको पहले रेफर कर रखा था कि आर.के. जैन से है, तो मैं आर.के. जैन का प्रेफर कर रहा हूं। तो मेरे पास जो बुक है वो मैंने पहले भी बता रखा था कि मेरे पास जो बुक है वो आपका 25th यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो असेसमेंट ईयर वाली बुक जो है वो 20-21 की असेसमेंट ईयर है, मतलब प्रीवियस ईयर जो है वो 19-20 वाली किताब है और इंग्लिश वर्जन वाली किताब है, इंग्लिश अंग्रेजी में किताब है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं वो सारे क्वेश्चंस करूंगा जो आपके मिड सेम, जो आपके एंड सेम में सेमेस्टर थर्ड के एग्जामिनेशंस में आएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो विद्यार्थी अभी तक फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है कि 17 मई 2021 तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मैंने आज सुबह आप लोगों को सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैंने ये सूचना दे रखा है, तो आप लोग 17 मई तक एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज ईद का त्यौहार है, तो ईद की बहुत बहुत मुबारक जितने भी विद्यार्थी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, और मैं एक आदेश भी दे रहा हूं आप लोगों की कि अनावश्यक जो है घर से ना निकले। कोविड अभी बहुत चरम सीमा पे है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, तो जिनका पहला क्लास है आज का जो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिनका आज फर्स्ट क्लास है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो मैं बात करता हूं बेटा आपके साथ। पहला चीज, मैं पहला जो बात कर रहा हूं वो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 10, बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 है, पेज नंबर 319। पेज नंबर कितना है? 319। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने एग्जाम्पल सारा कंप्लीट कर रखा है, तो आज की क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, समझ लीजिए। मिस्टर किरण कुमार सेल एग्रीकल्चर लैंड situated within the municipal limits of Agra for rupees 9,27,222 on 1st July 2019, which was purchased by him on 1st March 2007 for rupees 90,000 and also paid a commission on purchase 10,000। तो देखो बेटा, ऐसा है, आपने एक जमीन खरीदा था 2007 में 90,000 में, जिसको आप 2019 में, जुलाई 2019 में बेच दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बेच दे रहे हो। और कितने का बेच रहे हो? तो आप बेच रहे हो 9,27,220 रुपया में। अच्छा, आपने परचेस करने के टाइम 10% कमीशन भी दे रखा था, तो आपका टोटल परचेज एक्सपेंसेस हो गया था वो 99,000 का हो गया, टोटल परचेज एक्सपेंसेस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ऑन मार्च 2020 ही परचेज। मैं ऐसा करता हूं बच्चा, मैं इसको ना एक डायग्राम से समझा देता हूं ये क्वेश्चन को, ताकि आपको एकदम इजी हो जाए समझने के लिए, एकदम इजी हो जाए। हमने यहां पे क्या लिया, ध्यान से सुनना। हमने सबसे पहले मार्च 1 2007 लिया, हमने यहां पे ये डेट ऑफ परचेज है मेरा, ये डेट ऑफ क्या है? परचेज है। 9,000 प्लस 10% कमीशन, तो टोटल जो परचेज प्राइस आ गया ये 9,90,000 आ गया। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, ये जमीन को हमने बेच दिया। कब बेचा? तो जुलाई 1 2019 को। ये है आपका डेट ऑफ सेल। कितने में बेचा हमने इसको? तो 9,27,220 रुपया में हमने इसको सोल्ड आउट कर दिया। आगे क्या बोलता है, ऑन 1st March 2020 ही परचेज एग्रीकल्चर लैंड। इसने क्या किया है, ध्यान से सुनना, आगे चल करके एक और डेट आ जाता है, वो है मार्च 1 2020 को इसने परचेस किया।
परचेस किया, क्या परचेस किया, लैंड परचेस किया, एग्रीकल्चर लैंड परचेस किया। कौन सा लैंड परचेस किया, एग्रीकल्चर लैंड परचेस किया बेटा। और एग्रीकल्चर लैंड जो परचेस किया है वो आपका 5,82,000 में किया है परचेस। इज इट क्लियर? एंड डिपॉजिट 1,40,000 और 1,40,000 जो है, एंड साथ में सेम डे में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1998 में इसने क्या किया, 1,00,000 रुपया डिपॉजिट कर, नहीं 1,40,000 डिपॉजिट कर दिया। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। अच्छा, सीआईआई जो है दे रखा है 2007-8 का, मतलब इस साल का 2007-8 का जो सीआईआई है, 2007-8 का जो सीआईआई है वो कितना है आपका, 129 है। अच्छा, दूसरा बोलता क्या है, दूसरा क्या बोलता है क्वेश्चन में, 2019-20 का, 19-20 क्योंकि ये सेल किया था, तो यहां का सीआईआई जो है ये आपका है 289। एक बात बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन ना मिसप्रिंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है बेटा। इसलिए मिसप्रिंट है क्योंकि ध्यान से सुनना, हमारा जो सीआईआई दे रखा है ना, सीआईआई दे रखा है वो दे रखा है 2007-8 का, 7-8 का, ध्यान से समझोगे। और जब 7-8 की बात होती है तो हम यहां पे अप्रैल 1 2007 से लेकर के मार्च 31 2008 की बातें करते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन जो हमारा डेट ऑफ परचेज दे रखा है वो मार्च 2007 का दे रखा है, तो सीआईआई हमको 6-7 का मानना चाहिए था, सीआईआई हमको 6-7 का मानना चाहिए था। तो ऐसा करते हैं, हम सीआईआई वही रहने देते हैं, बस ये डेट को चेंज कर देते हैं, ये मैं 2008 कर लेता हूं। आप लोग भी अपने बुक में ये चीज को सुधार लेंगे क्योंकि यहां पे मिसप्रिंट है, यहां पे मिसप्रिंट है बुक में, ठीक है ना। ये 2008 होने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, ठीक ना, मैं इसको सुधार लिया, ठीक है, क्योंकि 7-8 में ही का ये वैल्यू दे रखा है। तो यहां तक हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं अब इसका सॉल्यूशन करता हूं। मेरे को एक बात बताना, सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड खरीद करके, एग्रीकल्चर लैंड बेच करके एग्रीकल्चर लैंड खरीदा कि नहीं खरीदा, तो खरीदा। तो जब एग्रीकल्चर लैंड बेच करके मैंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदा तो एग्जम्पशंस मिलेगा। कितने का एग्जम्पशंस मिलेगा, तो हमारा एक्चुअल कैपिटल गेन अमाउंट, एक्चुअल क्या चीज, एक्चुअल कैपिटल गेन अमाउंट और अमाउंट इन्वेस्टेड, विच एवर इज लेस। तो देखो यहां पे ध्यान से समझोगे, ये दोनों में से जो आपका ये आ जाए, तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में ये चेंज कर लेंगे कि ये 2007 की जगह 2008 कर लेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन सही हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ऐसा है, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, मैं आज के क्लास में वो बता देता हूं। हेडलाइन डालेंगे, कंप्यूटेशंस ऑफ taxable income, computations of taxable income of मिस्टर, क्या नाम है बंदे का, मिस्टर किरण कुमार, मिस्टर किरण कुमार, अंडर द हेड कैपिटल गेन। कौन सा हेड का बात कर रहे हैं बताना, कैपिटल गेन का बात कर रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर, 2020-21। कौन सा असेसमेंट ईयर की बातें हो गई, 20-21 की बातें हो गई। बस यही कहानी है और कोई कहानी नहीं है। बताना, सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स आ जाएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो ऐसा है ना बच्चा, ऐसा है, हमको यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मिला हमको 9,27,220, 9,27,220। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना मिल गया बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मिल गया 9,27,220।
अच्छा, इसमें लेस कर लेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमारा जो वैल्यू है वो 9,90,000 है। मल्टीपल जो इंडेक्सेशन का जो प्राइस दे रखा था वो कितना दे रखा था, तो वो मैं बता दूं आपको। इंडेक्सेशन का जो प्राइस दे रखा है, वैल्यू जो दे रखा है वो 289 अपॉन 129, 289 अपॉन 129, तो जो वैल्यू आ जाएगा 2,21,791। आप इसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अच्छा, यही आपका, क्या इसमें आपका किसी भी तरह का कोई इंप्रूवमेंट है? नहीं, किसी भी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो ये आपका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाया। और ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना कहलाया? 9, 2 में 11 में 2, देन 11 में 4, देन 6 में 5, देन 2 2 0 7, 7,05,429। इज इट क्लियर? अब मेरे को एक बात बताना, लेस होगा क्या चीज? एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 54B, क्योंकि याद करिए एग्रीकल्चर लैंड, घर खरीद करके, घर बेच करके घर खरीदोगे तो सेक्शन 54, जमीन बेच करके जमीन खरीदोगे, कृषि योग्य भूमि बेच करके कृषि योग्य भूमि खरीदोगे तो सेक्शन 54B। तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे पहला तो टोटल कैपिटल गेन हो गया, ये बताना सबसे पहले न्यू एग्रीकल्चर लैंड, तो न्यू एग्रीकल्चर लैंड का जो वैल्यू है ना बेटा, वो साफ साफ दे रखा था 5,82,000। तो हमारा 5,82,000 तो हमको यहां पे डिडक्शंस एग्जम्पशंस मिल जाएगा। तो अगर एग्जम्पशंस मिल जाएगा 5,82,000, तो नेक्स्ट एग्जम्पशन जो मिलेगा, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितना पैसा जमा किया है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 1,40,000 किया। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे 1,40,000 लिख देता हूं, तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये वैल्यू जो एग्जम्पशंस आ जाएगा, ये 7,22,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या आपके पास 7,22,000 प्रॉफिट हो रखा है? तो 7,22,000 प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, उतना कैपिटल गेन उतना हुआ ही नहीं है, तो क्या आपका 1,40,000 का एग्जम्पशंस मिलेगा? नहीं सर, 1,40,000 का एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम एग्जम्पशंस कितना मिलेगा? 7,05,429 रुपया, और वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नील। तो 7,29,429 कैसे होगा? जब यहां पे आपका वैल्यू बैलेंसिंग ले लेंगे। कैसे ले लेंगे तो बताना, यहां पे आ जाएगा 9, 2, 4 एंड देन 3, देन ये आ जाएगा 5, 2, 10, 6, 1, 1,23,429। तो हमको जो एग्जम्पशंस मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 1,23,429। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। 1,23,429 का आपको एग्जम्पशंस मिलेगा, तब जाकर के आपका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? नील होगा। इज इट क्लियर? यही है आपका एग्जाम्पल नंबर 10 का। और ये लिख लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं। चलिए, तो ऐसा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके साथ करने वाला हूं वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12।
अब ऐसा मैं उतना डेप्थ में फॉर्मेट नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मेट आपको हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मेरे को पर्सनली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं रिप्लाई करता हूं, सबका रिप्लाई करता हूं मैं। देखो क्या बोलता है समझ लो, एक फिर से यहां पे वही लाइन खींचते हैं हम, क्वेश्चन समझ लो। श्री शर्मा सेल हिज ओनली रेसिडेंशियल हाउस, ओनली मतलब क्या, सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस था उसके पास, और रेसिडेंशियल हाउस 25 अगस्त 2019 को बेच दिया। बताना यहां पे बेटा, ये डेट है 25 अगस्त 2019, 2019 को ये डेट ऑफ सेल है। रेसिडेंशियल हाउस कितने में बेचा, तो ये बेच रहा है 8,20,000 में। कितने में बेचा, 8,20,000 में। और साथ में यहां पे एक्सपेंसेस भी हो रखा है बेचने से रिलेटेड, मतलब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हो रखा है। और ये वैल्यू जो है ये कितना हो रखा है, 80,000। ये कितना हो रखा है, तो 80,000 आपको ट्रांसफर करने पे एक्सपेंसेस हो रखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस ऑफ द हाउस फॉर हिम इन 1997 वाज रुपीज, देखो अब ध्यान से सुनना, 1997 में इसको कॉस्ट एक्वायर किया था। और कितने में एक्वायर किया था बच्चा, तो ये एक्वायर किया था 1,80,000 में। मेरे को एक बात बताना, 2001-2 से पहले एक्वायर किया है, 2001-2 से हमने क्या किया, पहले एक्वायर किया है। अच्छा, ऑन 10 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020 को, मतलब यहां पे 10 जनवरी 2020 को हमने क्या किया, तो 2020 को हमने इसी पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। और इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स जो किया है वो कितने का किया है, तो वो किया है 2,80,000 का। कितने का किया है बताना, 2,80,000 का, ठीक ना। और बॉन्ड्स किसका था, NHAI का था, NHAI का था। मतलब हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच करके बॉन्ड्स खरीदा कि नहीं। और बॉन्ड्स जो खरीद रहा हूं मैं, वो आपका बॉन्ड्स जो खरीद रहा हूं मैं, वो आपका कौन से मंथ में खरीद रहा हूं, तो वो आपका विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर खरीद रहा हूं कि नहीं खरीद रहा हूं, बताओ। विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर खरीद रहा हूं। देख लो, अगस्त से लेकर के 3 महीना, तो अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, 6 महीना के अंदर ही खरीद ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, यही केस था ना, 6 महीने के अंदर अगर आप खरीदोगे तो आपको सेक्शन ईसी के तहत एग्जम्पशंस मिलता था, याद है। चलिए अब देखेंगे आगे, इसके आगे द इंटायर बॉन्ड्स इज इंटाइटल टू से, अच्छा इतना। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी इसने जमा कर दिया है 1 लाख। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी इसने डिपॉजिट किया है कितना पैसा, तो 1 लाख डिपॉजिट किया। मेरे को एक बात बताना, क्या ईसी में कैपिटल गेन अकाउंट एग्जम्पशंस मिलते थे, तो याद करो नहीं मिलते थे। एक लौता सेक्शन ईसी था जिसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का एग्जम्पशंस नहीं मिलता था। आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपको दे रखा है, टैक्सेबल वैल्यू जो है आपको दे रखा है, और तो कुछ बोला नहीं है, बोला है क्या, कुछ नहीं। अच्छा, इसका वैल्यू जो है फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग दे रखा है। मेरे को एक बात बताना बच्चा, सबसे पहली बात 1 by 1 करके, ये क्वेश्चन मेरे को लेने का पर्पस क्या था। पहला लेने का पर्पस था 2001 को क्या इस एसेट्स का मार्केट वैल्यू दे रखा है, तो आंसर इज नो। अच्छा, यहां का CII जो है वो 100 होता है, ये तो आपको पता है। यहां का जो हमने जो बेचा इसका CII जो है ये 289 होता है, ये भी हमें पता है, बात समझ में आ रही। लेकिन इसका मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा है, तो जब मार्केट वैल्यू ना दिया रहे तो हम जो इसका जो कॉस्ट प्राइस है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, मार्केट वैल्यू मान लेते हैं। इज इट क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का क्या एग्जम्पशंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसका मिलेगा, तो हमारा 2,80,000 का एग्जम्पशंस मिलेगा। यदि 2,80,000 रुपया कैपिटल गेन हुआ है तब, अगर इससे कम हो रखा है तो एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर। चलिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको सोचना, तो ध्यान से देखना है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, 8,20,000 का हमने क्या किया होगा, मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं। फुल वैल्यू ऑफ
फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने का बच्चा? तो ये हो गया 8,20,000। अच्छा, इसमें लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो है ना बच्चा, वो है आपका शायद 80,000 था, कितना था? हाँ 80,000 था, बिल्कुल 80,000। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जब ये 80,000 है तो टोटल जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 7,40,000 का। और ये वैल्यू जो है नेट सेलिंग नेट कंसीडरेशन कहलाया। ये वैल्यू क्या कहलाया बताना? नेट कंसीडरेशन कहलाया। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ, हम लेस कर लेंगे क्या चीज? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 1,80,000 ही लेंगे क्योंकि मार्केट वैल्यू हमें नहीं दे रखा है। 289 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया? तो ये टोटल जो वैल्यू आ गया, ये आ गया 5,20,200। कितना आ गया बताना? 5,20,200 आ गया। अब टोटल लगा लो, इसका वैल्यू जो बचा हमारा ये आ गया 2,19,200, 2,19,200। ये आपका क्या कहलाया? ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाया। और यही ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशंस मिलेगा, लेस क्या चीज? एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 EC, 54 EC कितने का? तो एक्चुअल में हमने 2,80,000 रुपया जो है बॉन्ड्स में लगाया था, लेकिन क्या बॉन्ड्स में हमने 2,80,000 पैसा है हमारे पास? नहीं, विच एवर इज लेस। तो हमारा यहां पे इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स क्या था? बट ब्रैकेट में बताना, इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो बताना कितना हो जाएगा? 2,80,000 की जगह क्या 2,19,200 होगा कि नहीं होगा? 2,19,200। अच्छा, नेक्स्ट है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू लॉन्ग टर्म्स इनटू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। नील हो जाएगा क्योंकि इसका तो एग्जम्पशंस मिलेगा नहीं हमको। तो ये 2,19,200 है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? नील। ये समझ में आ गया? ये समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं आपके साथ में, ठीक है? चलिए, तो मैंने मिटा दिया है, वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। मैं अब एग्जांपल नंबर 14 बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने क्या किया था एग्जांपल नंबर 14 में? साफ साफ याद करो, सेक्शन 54F में क्या था? मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचा अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, और खरीदा मैंने क्या? तो रेसिडेंशियल हाउस। ध्यान से सुनना, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच करके मैं रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहा हूं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था? एग्जांपल नंबर 14 बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए, तो ऐसा है। अच्छा, एक बात बता दूं, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वीडियो को आप देखिए, ठीक है ना? नहीं तो फिर मार्क्स कम आ जाएगा। फिर मत बोलना कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। डॉक्टर अस्थाना सोल्ड सम ऑर्नामेंट्स। मैं एक बात बता रहा हूं, फिर से इसको एक डायग्राम से समझा रहा हूं। 1/9/2019 को डॉक्टर अस्थाना जो है वो आपका 26,40,000 में ऑर्नामेंट्स को बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटा? 26,40,000 में बेच दिया। और इस दिन इसको एक्सपेंसेस जो हो रखा था, ये सेलिंग था, ये सेल था, और इस दिन एक्सपेंसेस जो हुआ है इसको बेचने के रिगार्डिंग, एक्सपेंसेस ऑन सेल ट्रांसफर, तो एक्सपेंसेस जो हो रखा है वो 1,40,000 का हो रखा है, 1,40,000 का हो रखा है। डॉक्टर अस्थाना हैड परचेज दिस ऑर्नामेंट ड्यूरिंग 2004-05। तो मेरे को एक बात बताना, ये 4-5 है, 4-5 में इसने परचेस किया था ये ऑर्नामेंट को, और परचेस कितने में किया था? 1,75,000 में परचेस किया था। कितने में बेटा परचेस किया था? 1,75,000 में परचेस किया था। He also purchased a residential house on 1/12/2019। इसने क्या किया? एक डेट और ले लेता हूं, 1/12/2019 को इसने परचेस किया है
न्यू परचेस किया है, न्यू रेसिडेंशियल हाउस। क्या परचेस किया है बताना, न्यू रेसिडेंशियल हाउस परचेस किया है। चीजों को समझेंगे यहां पे। और न्यू रेसिडेंशियल हाउस जो परचेस किया है वो कितने का किया है, तो 12 लाख का किया है। कितने का किया है बताना, 12 लाख का न्यू रेसिडेंशियल हाउस परचेस किया। एज्यूमिंग दैट अस्थाना डज नॉट ऑन, अस्थाना के पास इसके अलावा कोई घर नहीं था। CII जो दे रखा है इसका, CII जो दे रखा है वो 113 का दे रखा है। और यहां का तो पता ही है आपको 289 होता है, ये तो आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। चलिए यहां तक और कोई डाउट क्वेश्चंस में नहीं है, बस यही है क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहली बात मैं यहीं पे इतना ही छोटा सा जगह में बना देता हूं ये क्वेश्चन को। सबसे पहला, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने का है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 26,40,000 का है। इज इट क्लियर? लेस कर लेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो है वो कितने का है, 1,40,000 का है। तो जब 1,40,000 का आ गया तो ये वैल्यू जो आ गया ये 25 लाख का आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें लेस कर लेंगे क्या चीज, लेस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, 1,75,000 मल्टीपल 289 डिवाइडेड बाई 113, 289 डिवाइडेड बाई 11 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4,47,566, 4,47,566 टोटल जो वैल्यू आ गया ग्रॉस लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन। तो ग्रॉस लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन जो आया वैल्यू वो आया 20,52,434। इज इट क्लियर? अब बताना हमको, क्योंकि हमने ये एसेट्स को, ज्वेलरी को बेच करके घर खरीदा, और घर जो मैं खरीद रहा हूं वो विद इन 2 इयर्स में खरीद ले रहा हूं कि नहीं खरीद ले रहा हूं, बिल्कुल सर खरीद ले रहा हूं। तो मेरे को एक बात बताना, लेस कर लेंगे एग्जाम्पशंस, लेस एग्जाम्पशंस किस सेक्शन के तहत, तो एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 54F के तहत। इज इट क्लियर? 54F के तहत। तो 54F के तहत जो एग्जाम्पशंस मिलेगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहीं पे लिख देता हूं एग्जाम्पशंस कितना मिलेगा, एक वर्किंग नोट करके देख लेते हैं यहां पे। तो याद करिए 50 सेक्शन 54F की अगर मैं बात करूं तो हमने यहां पे क्या वर्ड यूज किया था, तो सबसे पहला मैंने लिया था ग्रॉस कैपिटल, लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन, मल्टीपल फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मल्टीपल क्या चीज, तो आपका जो इन्वेस्टेड किया है नया घर खरीदने में कितना इन्वेस्ट किया है, न्यू हाउस, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस लिख सकते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड या अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस ना, डिवाइडेड बाय जो हमारा नेट सेलिंग प्राइस है। कौन सा? नेट सेलिंग प्राइस। यही होता था फॉर्मूला, याद करिए पिछला ही क्लास में मैंने ये बताया था। तो ग्रॉस लॉन्ग टर्म ग्रॉस कैपिटल गेन कितना हो गया, 20,52,434 रुपया, मल्टीपल नया घर कितने का, 12 लाख का, कितने का, 12 लाख का, डिवाइडेड बाय 25 लाख। क्यों 25 लाख सर? क्योंकि हमारा नेट कंसीडरेशन वैल्यू जो है वो कितने का है, 25 लाख का है। तो बताना ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये आएगा 9,85,168 आएगा। कितना आएगा? 9,85,168। तो यहाँ पे 9,85,168 रुपये का आपको एग्जाम्पशंस मिल जाएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन। ये लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन कितना हो गया, 10,67,266 and that will be your answer. Is it clear? चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे, इसके आगे मैं एक क्वेश्चन आज के क्लास में और करने वाला हूं। एग्जाम्पल नंबर 17,
देखो एग्जाम्पल नंबर 17 बेटा मैं आप लोगों को समझा देता हूं, आप लोगों का ये होमवर्क होगा। अगर आप लोगों का बन गया 17 तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर लेंगे। कैपिटल गेन चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, कैपिटल गेन में और कहीं कुछ नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करूंगा वो पीजीबीपी करूंगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन करूंगा। इज इट क्लियर? तो चलिए ऐसा है, एग्जाम्पल नंबर 17 जो है, एग्जाम्पल नंबर 17 जो है ये क्या बोलता है ये समझ लो। प्रोफेसर आरके बंडल जो है परचेस करता है 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹160 शेयर्स ऑन फर्स्ट जन। देखो मैं ना ऐसा करता हूं, इसको फिर से डायग्राम में ही समझाता हूं आपको, ठीक है? देखो डायग्राम में ना समझने में हमको बड़ा आसानी हो जाता है। Jan 1st 2009, Jan 1st 2009 को इसने परचेस किया है। क्या किया है बताना? परचेस किया है इक्विटी शेयर्स। क्या परचेस किया है? इक्विटी शेयर्स परचेस किया है। तो 800 का मल्टीपल 160, यही इक्विटी शेयर्स का वैल्यू है। कितना का शेयर्स का वैल्यू है? 800 मल्टीपल 160 शेयर्स का वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 128, 1,28,000 जो है वो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? 10 रुपए वाला शेयर था, तो कितने का शेयर था डजंट मैटर, हमने खरीदा कितने में? 160 में। अच्छा, और ब्रोकरेज चार्जेस जो दिया जा रहा है प्लस 8,000 जो है सेम डे में ब्रोकरेज दिया जा रहा है, मतलब टोटल जो परचेस किया जा रहा है वो 1,36,000 का परचेसिंग हो रहा है, शेयर्स परचेज हो रहा है। यहां तक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्या बोलता है? He also paid 1% securities transaction tax on purchase price। और यहां पे इसी बंदे ने इसके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो एट द रेट ऑफ 1% पेड किया है, ठीक है? पेड किया है। अच्छा, ऑन 1 सितंबर 2011 द कंपनी इशू बोनस शेयर्स टू हिम। और कंपनी ने, अब देखो एक नया डेट, कौन सा डेट? तो सितंबर 1 2011 को कंपनी ने इसको बोनस दिया। कंपनी ने क्या दिया बताना? बोनस दिया। होता है ना कि मैंने अगर किसी का कंपनी का शेयर्स खरीदा है तो हमको यहाँ पे बोनस शेयर्स मिला कंपनी के द्वारा, और वो शेयर्स कितने का मिला? 200 का मिला। मेरे को एक बात बताना बेटा, क्या ये 200 का बोनस शेयर्स का 200 का क्या किसी भी तरह का कोई कॉस्ट लगा होगा? क्या ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है क्या ये नील नहीं होता है? बताओ, क्योंकि हमको तो बोनस में मिला ना। हमने किसी कंपनी का 800 शेयर्स खरीदा तो कंपनी ने मेरे को खुश होकर के 200 शेयर्स इस दिन हमको बोनस में दे दिया। आगे क्या बोलता है? ऑन 1 नवंबर 2015, एक डेट और, नवंबर 2015 को क्या हो रखा है क्वेश्चन में? द कंपनी इशू 500 शेयर्स। कंपनी ने इशू किया 500 शेयर्स, राइट शेयर्स। कितने का? क्या चीज? राइट शेयर्स। और जो राइट शेयर्स है ये कितना शेयर्स? 500 शेयर्स। और एक शेयर्स का कीमत कितना था? 30 रुपया। एक शेयर्स का कीमत कितना था? 15,000। तो टोटल 15,000। ये हो गया आपका क्या चीज? शेयर्स का कीमत, ठीक है? ये आपका, इसका कॉस्ट लगा होगा, ध्यान से सुनना, इसका कॉस्ट लगा होगा, इसका कॉस्ट लगा होगा, लेकिन इसका कॉस्ट नहीं लगा होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? ऑन जनवरी, अच्छा, ऑन अक्टूबर 1 2019। अब देखो ध्यान से सुनना, अक्टूबर 1 2019 को इसने सोल्ड किया। इसने क्या किया बच्चा? सोल्ड किया। सोल्ड क्या किया? 200 बोनस शेयर्स को सोल्ड कर दिया। ही सोल्ड 200 बोनस शेयर्स। इसने 200 बोनस शेयर्स को सोल्ड कर दिया। बोनस शेयर्स कितना को सोल्ड किया? 200। अच्छा, और राइट शेयर्स जो है वो कितने का? कितना शेयर्स किया? 300। और कितने टोटल कितने हो गए? 500। और इसको जो बेचा वो एट द रेट ऑफ कितना में बेचा? 120 रुपया में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है बताना? 120 में बेच रहा है। तो 12×5 = 60, टोटल कितना हो गया? 60,000 में बेचा। नहीं, 12×5 = 60, 60,000 में बेचा। तो मेरे को एक बात बता दो, हमने बोनस था 200, 200 में 200 पूरा बिक गया। राइट शेयर्स था 500, 500 में 300 बिका, तो बचा कितना? 200। बचा कितना? 200। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में? ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, मैं फिर से एक डेट डाल देता हूं। जनवरी 1 2020 को
ही सोल्ड टोटल इक्विटी शेयर्स, टोटल इक्विटी शेयर्स जो है वो कितने में बेच दिया, टोटल इक्विटी शेयर्स, तो इसमें इक्विटी शेयर्स को बेचा एट द रेट ऑफ रुपीज 385 में, 385 में। मेरे को एक बात बताना, इक्विटी शेयर्स था कितना, 800 था, तो 800 को कितने में बेचा, 385 में बेचा, और साथ में जो बाकी बच गए राइट शेयर्स, इसी दिन राइट शेयर्स को इसने जो बेचा वो कितने में बेचा, तो एट द रेट ऑफ 315 में बेचा। तो मेरे को एक बात बताना, राइट शेयर्स जो थे वो कितने बचे हुए थे, 200 बचे हुए थे ना, क्योंकि 500 में तो बेटा 300 यहां पे बेचा, तो बाकी कितने बच गए, 200 बच गए, तो 200 को हमने कितना में बेच दिया, 315 में बेच दिया। और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। अब आपको सीआईआई निकालने बोलता है, सीआईआई दे रखा है 2008-9 का, 8-9 मतलब यहाँ का सीआईआई, यहाँ का सीआईआई जो दे रखा है वो दे रखा है 137, इज इट क्लियर। देन दे रखा है 2015-16, 15-16 मतलब यहाँ का 15-16 का दे रखा है कितने का, 254 का, और देन दे रखा है लास्ट का तो हमको पता ही है 289 होता है। मेरे को एक बात बता दो, क्वेश्चन नहीं बनेगा, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बस 3 अलग अलग केस है, इक्विटी शेयर्स है, बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है। तो भैया बोनस शेयर्स का तो टोटल का टोटल पैसा प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल का टोटल पैसा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें कहीं पे कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो है हमने टोटल यहां पे लिया था कितना, 136, तो 136 का हम लोग, अच्छा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का क्या करेंगे, तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है बेटा इसका हम लोग कोई यूज नहीं करते, ये बस सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए देता है, इज इट क्लियर। तो यहां तक समझ में आया, क्योंकि वो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर पे इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर पे इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। अच्छा, तो ये इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का कंबाइन कैलकुलेशन कर लेना, बोनस शेयर्स का, राइट शेयर्स का 2 बार कैलकुलेशन करना, राइट शेयर्स का एक करना, देखो मैं राइट शेयर्स का मैं बता देता हूं, ठीक है, राइट शेयर्स का मैंने 300 मल्टीपल 120 कर लेना पहले, तो 12 36,000 ये कर लेना, देन इसके बाद आगे चल करके कर लेना फिर से 200 मल्टीपल 315, 200 मल्टीपल 315, तो 3 0 हो गया, 5 दूना 10, 2 दूना 3, 6, 63,000, इज इट क्लियर। टोटल कितना हो गया, 63,000 हो गया। समझ में आई बात, ये राइट शेयर्स का मैं बात बता रहा हूं, यहां पे राइट शेयर्स का बात बता रहा हूं। तो मेरे को एक बात बता दो, हमने यहां पे टोटल सेल्स कर दिया, तो टोटल सेल हो गया। अच्छा, इसका लेस कर देंगे सीधे एक्विजिशंस, कितने का, तो 15,000 का 289 डिवाइडेड बाय 254, और जो भी वैल्यू आएगा वही आपका कैपिटल गेन होगा, जो भी वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। समझ में आ गई बात, यहां तक किसी को कोई झंझट। देखो राइट शेयर्स का 2 शेयर्स को 2 अलग अलग रेट में बेचना, बाकी बात सब इजी है, बाकी बात सारा कुछ इजी है, बाकी में कोई कैलकुलेशन कहीं पे किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं आएगी, इज इट क्लियर। तो मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।